दोस्तों, कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ने इंसानों की तरह जिन्नात को भी बनाया है। वैसे तो ये तिलिस्मी जीव इंसानों से अलग अपनी दुनिया में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जिन्नात मुसाफिरों की तरह इंसानों की दुनिया में मतलब हमारी दुनिया में भी आ जाते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों के बीच मेहर बनकर आते हैं, तो वहीं बुरे जिन्नात कहर बनकर आते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि जवान और खूबसूरत लड़कियों को रात के वक्त खुले और गीले बालों में छत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुले और गीले बाल जिन्नातों को न्योता देते हैं। जिन्नात अक्सर हमारी दुनिया में इंसानों की तरह प्यार और नफरत करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी जिन्नातों का हमारी दुनिया में आना एक बुरे सपने की तरह होता है। आज की फियर फाइल्स के इस एपिसोड में हम जिन्नात की एक सच्ची घटना देखेंगे कि किस तरह से जिन्नात की ख्वाहिश इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए चुनिंदा टॉप हॉरर एपिसोड्स लाते रहते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गांव के कुछ लोग रात के वक्त एक घर के पास जाते हैं। वह घर कुछ दिनों से बंद था। भीड़ में से दो व्यक्ति उस घर में देखने के लिए जाते हैं। दोनों डरते हुए उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। उस घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी उस घर में जाता है वह वापस नहीं आता है। दोनों व्यक्ति आवाज़ देते हुए जैसे ही उस घर के दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, उससे पहले ही वह दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। दोनों घर के अंदर घुसकर आवाज़ लगाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी दोनों को पीछे से एक कमरे से किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। डरते हुए एक व्यक्ति ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही किसी ने उसे अंदर खींच लिया। अंदर से उस व्यक्ति की चीख सुनाई पड़ी। पास में खड़ा दूसरा व्यक्ति चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ा। तभी बाहर का गेट भी अपने आप बंद हो जाता है। वह गेट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गेट नहीं खुला। वह बाहर खड़े लोगों से बचाने के लिए आवाज़ लगाने लगा, लेकिन डर से कोई उसे बचाने नहीं आया। तभी उसे पीछे से एक शैतान आता दिखाई दिया। वह शैतान जिन्नात ही था। उसने उस व्यक्ति को मार डाला। भीड़ डरकर वहां से भाग गई। दूसरे दिन गांव के सभी लोग शिकारपुर के सरपंच से उस मनहूस घर की शिकायत करने लगे, क्योंकि उस घर की वजह से अन्य घरों के बर्तन, जेवर और बच्चे बीमार पड़ने लगे थे। सभी लोग उस घर को जलाने की बात सरपंच से कहते हैं। तभी वहां जावेद आ जाता है, क्योंकि वह घर जावेद का था। वह जॉब के लिए दुबई गया था। उस घर में जावेद की बीवी फातिमा और उसकी बहन सब्बू रहती थी। जावेद सरपंच से घर न जलाने को कहता है, तो सरपंच जावेद को एक रात का समय देता है और कहता है कि अगर सुबह होने से पहले घर से बाहर नहीं निकले तो वो सब उस घर को जला देंगे। जावेद अपने घर पहुंच जाता है। वह अपने गले में पड़े ताबीज को चूमकर अपने घर के अंदर दाखिल होता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वह घर के अंदर जाने से झिझक रहा था। जावेद जैसे ही घर के गेट को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तो उसे अंदर से गेट को खुलने की डरावनी आवाज़ आती है, जिससे जावेद डर जाता है। बाहर का मौसम भी खराब था, जिससे कुछ ही देर में बरसात शुरू हो गई। बाहर की बिजली में भी जावेद के आने से हलचल होने लगी थी। जावेद घर के अंदर घुसकर अपनी बहन सब्बू और अपनी बीवी फातिमा को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद पीछे से सब्बू जावेद को अस्सलाम वालेकुम बोलती है। जावेद डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी बहन सब्बू खड़ी है। जावेद सब्बू से कहता है कि गांव वाले अपने घर के बारे में क्या कह रहे हैं। तभी इसी दौरान जावेद की नज़र सब्बू के पेट पर जाती है। तब जावेद को पता चलता है कि सब्बू प्रेग्नेंट है। जावेद इसके बारे में सब्बू से पूछता है, तो सब्बू कहती है कि आप मामू बनने वाले हैं, क्या आप मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे। जावेद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है।
तभी जावेद सब्बू से फातिमा के बारे में पूछता है तो सब्बू कहती है कि आप आराम से बैठिए, वो आपको सब समझा देंगी। तभी जावेद के कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ती है। आवाज़ पास के कमरे से आ रही थी। वह कमरा बाहर से लॉक था। जावेद ताला तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ उसे फातिमा रस्सियों में बंधी हुई दिखती है। वह बोल नहीं पा रही थी। जावेद फातिमा की रस्सी खोलने लगता है तो सब्बू उसे रोकने लगती है, लेकिन जावेद नहीं मानता और फातिमा की रस्सियाँ खोल देता है। सब्बू जावेद को यासिर से मिलाती है और कहती है कि भाई यासिर मेरे शौहर हैं। जावेद यासिर से गुस्सा होकर कहता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने सब्बू से कैसे शादी कर ली। सब्बू से कहता है कि तुमने अपनी भाभी को जानवरों की तरह बांधकर कमरे में डाल दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और वह बहुत गुस्सा होकर सभी को डांटता है। जावेद गुस्से से यासिर पर हाथ उठाता है तो सब्बू उसे रोक देती है और कहती है कि आप हमें अकेला बेसहारा छोड़ गए थे, तब यासिर ने हमें सहारा दिया था, सब आपकी ही गलती है। यासिर सब्बू को रोक देता है। यासिर जावेद के गले में ताबीज़ देखता है तो वह जावेद से कहता है कि भाईजान आप बहुत थके हुए हैं, सो जाइए। और ऐसा कहते हुए यासिर जावेद को अपनी सख्ती से सुला देता है और सब्बू से जावेद के गले से ताबीज़ निकालने को कहता है। सब्बू जावेद के गले से ताबीज़ निकाल देती है। उसी रात जावेद की आंख एक डरावने सपने से खुल जाती है। जावेद खड़ा होकर सब्बू के कमरे में झांकता है तो उसे सपने वाला नज़ारा दिखता है। जावेद को यासिर पर शक होने लगा। तभी मौलवी जावेद को अपने कमरे में खींच लेता है और जावेद को यासिर की सच्चाई बता देता है। जिन्नात ने मौलवी को भी उस घर में कैद कर रखा था। तभी वह जिन्नात वहां आ जाता है। जावेद डरकर बाहर भागने की कोशिश करता है तो जिन्नात कहता है कि यह घर मेरा है और यहाँ एक बार आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। वह जिन्नात जावेद को भी मौलवी के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। तब मौलवी बताता है कि ये सब तब से शुरू हुआ जब एक रात सब्बू गीले और खुले बालों में छत पर चली गई। जब फातिमा ने उसे रोका तो सब्बू ने बात को मजाक में टाल दिया था। तभी सब्बू की कराहने की आवाज़ आती है। असल में वह जिन्नात सब्बू से अपना वारिस चाहता था। वह पेट में बच्ची को अपनी शक्ति से बढ़ा रहा था। जावेद जब सब्बू को बचाने के लिए जाता है तो मौलवी कहता है कि वह उस जिन्नात का कुछ नहीं कर सकता जब तक सब्बू उस जिन्नात की तिलिस्म को नहीं तोड़ देती, और तिलिस्म तभी टूट सकता है जब सब्बू उस जिन्नात का असली रूप देख ले। यासिर सब्बू को बेहोश कर देता है। मौलवी मंत्र पढ़ते हुए सब्बू के कमरे में पहुंच गया। यासिर अपने मकसद में रुकावट आने से बौखला गया और उसने जावेद और मौलवी पर हमला कर दिया। जावेद लगातार सब्बू को आवाज़ लगा रहा था जिससे सब्बू की आंख खुल गई। जब वह जावेद की चीख सुनकर बाहर आती है तो वह यासिर को असली रूप में देख लेती है तो सब्बू रोती हुई खुद को कमरे में बंद कर लेती है। यासिर जब उसके पास आता है तो वह ताबीज़ को आगे कर देती है क्योंकि उसे यासिर की असलियत पता चल गई थी। ताबीज़ की वजह से वह जिन वहाँ से चला गया। जावेद जैसे ही सब्बू को बचाने के लिए आता है तो उस पर जिन्नात हमला कर देता है और सब्बू से कहता है कि अगर अपने भाई की जान बचाना चाहती है तो ताबीज़ फेंक दो। सब्बू ताबीज़ फेंक देती है। जिन जावेद को छोड़ देता है और सब्बू के पास पहुंच जाता है। जावेद और फातिमा मौलवी के साथ सब्बू के कमरे में पहुंच जाते हैं। कलाम की ताकत से वह जिन वहाँ से भाग गया। सभी को लगता है कि जिन वहाँ से भाग गया है, लेकिन वह जिन वहीं था। वह मौलवी और जावेद पर हमला करके बेहोश कर देता है। इसी बीच फातिमा और सब्बू बाहर भागने लगती हैं, लेकिन जिन वहाँ पर भी पहुँच जाता है और फातिमा को हमले से बेहोश कर देता है। जिन अब सब्बू की ओर बढ़ने लगता है। तभी सब्बू उस जिन से कहती है कि तुम ये सब मेरी बच्ची के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे जीते जी तुझे वारिस कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा कहती ही सब्बू अपने पेट में पास में पड़े कांच के टुकड़े से वार करती है और खुद को मार देती है।
ये देख यासिर रोने लगता है और हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। मौलवी की वजह से जावेद और फातिमा तो बच गए, लेकिन सबों को कोई नहीं बचा पाया। सुबह हो चुकी थी, सभी लोग घर को जलाने के लिए आ चुके थे। लोग घर को जलाते तब तक जावेद, फातिमा और मौलवी सही सलामत बाहर आ गए थे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। Let it go, ain't nobody go. Make our bodies higher and higher.